आज की खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ एक ऐसा बयान जिसने हालात को भड़का दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से खुलकर अपील की है कि वो अपने देश की सत्ता को चुनौती दे और अपनी किस्मत खुद बदले। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अली लारिजानी को लेकर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है। ये अनिश्चितता और बयानबाजी इस पूरे मामले को ज्यादा संवेदनशील बना देती है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अली लारिजानी को ईरान की सत्ता का अहम चेहरा बताते हुए उन्हें रिवॉल्यूशनरी गार्ड का बॉस और गुंडों के गिरोह का सरगना तक कह दिया। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजराइल ने अपने ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ लारिजानी बल्कि बसीज फोर्स के कमांडर को भी निशाना बनाया है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि इजराइल की एयरफोर्स और ड्रोन लगातार ईरान के भीतर ऑपरेशन चला रही हैं। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि संघर्ष अब सिर्फ सीमित कार्रवाई नहीं रह गया, बल्कि एक लंबी रणनीतिक लड़ाई का रूप ले सकता है। अपने संबोधन में बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे बड़ा और विवादित संदेश ईरान की जनता के लिए दिया। उन्होंने कहा कि ये समय है जब ईरान के लोग अपने शासकों और सत्ता को हटा सकते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथ में भी ले सकते हैं। ये सीधा सीधा एक तरह से तख्ता पलट के लिए उकसाने जैसा बयान माना जा रहा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे देश की जनता को इस तरह का संदेश देना बेहद असामान्य और गंभीर माना जाता है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। यानी कि इतना ही नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी खुलकर सामने रखा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग है और खाड़ी क्षेत्र में मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल दो तरह से ऑपरेशन कर रहा है, एक परोक्ष तरीके से दबाव बनाकर और दूसरा सीधे सैन्य कार्रवाई के जरिए। इस बयान से ये साफ होता है कि ये संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अली लारिजानी का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। वो ईरान के सुरक्षा ढांचे के एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे और देश की नीति निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी। अगर उनके बारे में सामने आ रही खबरें सही साबित होती हैं तो ये ईरान के सत्ता ढांचे के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। इसकी स्थिति अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है और कई सवाल बाकी हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव अपने चरम पर है और ऐसे बयानों से हालात और बिगड़ सकते हैं। एक तरफ इजराइल अपनी सैन्य ताकत और रणनीति पर भरोसा जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने रुख में कोई नरमी दिखाते हुए नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ऐसे में आशंका बढ़ जाती है कि ये टकराव किसी बड़े संघर्ष में बदल सकता है, जिसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, चाहे वो तेल की कीमतें हो, वैश्विक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश है, एक ऐसी रणनीति का हिस्सा जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव भी शामिल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाता है। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ की हर हलचल आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। लेकिन जिस हिसाब से दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव बढ़ा हुआ है, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के नेता अधिकारी क्या कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं या फिर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि आने वाले दिनों में इजराइल कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।